नमस्कार, मैं अमर बड़ी मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। अभी जहां हम खड़े हैं ये ग्राम सभा है कुसमी कुंवर। और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि नाली का जो विवाद है, जो लगभग गांव में आए दिन आपको सुनाई दे रहा होगा और मिलते रहते हैं ऐसे। लेकिन अगर इसमें शासन प्रशासन आके खुद अगर एक तरफा कोई फैसला करके जा रहा हो, जबकि वहां पे कागज में भी अगर आबादी दर्ज हो और आबादी कायम हो किसी की, अगर वहां पे मैं पूरी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूंगा पूरा कि कहां से क्या मैटर है और किस व्यक्ति ने उसका कंप्लेन किया है और उस व्यक्ति का क्या जबरदस्त या दबंगई का रवैया है, वो भी दिखाना आपको चाहेंगे। अभी फिलहाल तो आपको मैं कैमरे पे ये दिखाना चाहूंगा कि आप पहले तो नाली दिखाइए कैमरामैन साहब। ये आप देखिए, पहले तो घर दिखाइए। ये एक घर है और ये दूसरा घर है, दोनों पटीदार है, आप मान सकते हैं दोनों सगे भाई हैं। और इस घर को भी दिखाइए जो जहां पे दादी खड़ी है, ये बगल वाला घर। ये दोनों घर जो आप देख रहे हैं और बीच से जो नाली जा रही है, ये नाली इन दोनों भाइयों के बीच की है नाली। और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पाइप पड़ा भी है। और इस नाली को आप देख सकते हैं कि जहां से ये नाली गई हुई है, कैमरामैन साहब नाली पूरी दिखाइएगा। नाली वहां से बनके आई हुई है। और चूंकि मैं आपको पहले पूरा यहाँ पे दृश्य दिखाना चाहूंगा कैमरे पे, उस कैमरे पे पूरा चीज आप देखने के बाद में मैं उन लोगों से भी जानना चाहूंगा कि एक्चुअल पूरी बात हुई क्या थी। अब आप सोच सकते हैं कि थोड़ा सा भाई साहब इधर साइड होइए। हम कह रहे हैं कैमरामैन साहब अगर जूम करके दिखा सकते हो पूरी नाली एक बार दिखाइएगा। और नाली आपको जैसा कि आके यहाँ पे दिख रहा होगा कि पाइप आई हुई है और ये पाइप यहाँ आके इंड हो गई है। तो चूंकि ये अभी आपको कैमरे के सामने दिख रहा होगा कि इंड हो गई है, लेकिन ये नाली मैं आगे और भी चलूंगा, आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा कैमरामैन साहब। ये नाली जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये नाली एक्चुअल आगे तक भी गई हुई थी और इसमें पूरा पाइप लगा हुआ था। उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये आप एक बंधा देख रहे होंगे, जैसा कि ये बंधा एक मेड टाइप का बांध दिया गया है दबंगों द्वारा। और उस दबंगों का जो घर है उनको भी दिखाना चाहूंगा। और उस व्यक्ति का नाम भी अगर वो कैमरे पे बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, वो अपनी बात भी रख सकते हैं। उनका घर मैं दिखाना चाहूंगा पहले, जिसका ये घर है। ये आप देख रहे होंगे कि उनके घर का ये पीछे का जगह है। और जो सामने, कैमरामैन साहब एक बार ठीक सामने का घर दिखाइएगा, जिसके घर के सामने से ये नाली गई हुई है। क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और जिस व्यक्ति का यहाँ पे निकलना भी नहीं है, उस व्यक्ति को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इस तरीके से वो दबंग टाइप के व्यक्ति हैं कि इन दोनों भाइयों के बीच का जो रास्ता है, जो इन लोगों का अपना खुद का जगह है, उसको भी वो नाली, जो अपनी नाली कम से कम लेके जाना चाह रहे हैं। आप सोच सकते हैं 3 से 4 भाई हैं और सबको मिला के कम से कम यहाँ पे महिलाएं और पुरुष मिला के 20 से 30 लोग हैं। अब उनका पानी अगर पर डे का निकल रहा होगा तो या तो वो अपने घर में करे या उसको कहीं बाल्टी से बाहर ले जाके रखे। लेकिन ये सालों साल से अगर नाली इधर से ही जा रही थी तो किस वजह से इस नाली को तोड़ा गया है, ये भी शासन प्रशासन की ही देन है। जैसा कि आपको मैं इस वीडियो में ही वो क्लिप दिखाऊंगा। और ये क्लिप आप देख सकते हैं कि इस क्लिप में यहाँ पे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब भानपुर यहाँ पे आके खुद खड़े होके उस पाइप को यहाँ से निकलवाया गया है। और वो पाइप जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस बल के द्वारा या पुलिस बल के सामने और प्रशासन के सामने जिस तरीके से यहाँ तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों यहाँ पे आए हुए थे भानपुर, और इन लोगों को ये धौस दिखा के कि आपको जेल में बंद कर देंगे या आपको हमेशा के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा, ये दबंगई है आपके प्रशासन की। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से यहाँ बताया गया था। और मैं चूंकि एक मेरे पास में जो ये आप लोग कागज देख रहे होंगे, मैं कहूंगा थोड़ा सा कैमरामैन साहब इसको जूम करके दिखाइएगा। ये 113 नंबर है और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये आबादी की जगह पे है।
और ये 103 नंबर की जो आबादी है मैं उसको भी आपको दिखाना चाहूंगा। तो चूंकि ये नाली आप पूरा दिखाइएगा कैमरामैन साहब। अब वहां से आप नाली अगर देख रहे हैं कि आपकी ये नाली यहाँ से गई हुई है और ये नाली जाते जाते आपको यहाँ जाएगी और ये नाली सीधा फिर गांव के बाहर जाएगी। हम कहेंगे एक बार कैमरामैन साहब वहां तक आइए जरूर। और जो ये व्यक्ति हैं सामने, ये दिखा दीजिए सामने जो घर ये है, ये 103 नंबर की है। ये जो आबादी मैंने आपको बताया कि ये आबादी की जगह है, उस आबादी की इस जगह से भी ये नाली जा रहा है। और जबकि आप सोच सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार जो अपने आप को बता रही है और कहीं ना कहीं साफ छवि दिखाई देती है योगी आदित्यनाथ की। लेकिन इस तरीके से अगर शासन प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति आके और इस दबंगई से काम करवाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की छवि कितनी खराब हो रही है। आप नाली को दिखाइएगा और सामने इस नाली को, हम कहेंगे इस नाली को दिखाइए जो गांव से बाहर निकली हुई है नाली, इसको पूरा दिखाइएगा आप। और ये नाली हमको पता चली है कि पर्सनल अपने पैसे पे व्यक्तिगत इस व्यक्ति ने बनवाया है कि कम से कम इस जगह पे लड़ाई झगड़ा या विवाद ना हो, ताकि यहाँ पे प्रधान ने भी इनके घर के नालियों को बाहर निकालने का या पानी निकालने का, इनका जो नाली का पानी है वो निकालने की भी जहमत अभी तक उठाई नहीं है। ये आप 21वीं सदी में चल रहे हैं और 21वीं सदी में अगर घर का पानी घर में ही रह जाएगा तो उस व्यक्ति को घुटन कितनी होगी बताने की जरूरत नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए ग्राम पंचायत पे खर्चा हो रहा है, लेकिन अगर इस व्यक्ति को यहाँ पे करीब 500 मीटर, समझ लीजिए 100 से 200 मीटर से ज्यादा होगा, अगर पर्सनल नाली बनवा के और सार्वजनिक गड्ढे में भिजवाना पड़ रहा है अपने नाली को, तो ये कितनी बड़ी घिनौनी चीज है बताने की जरूरत नहीं है। उन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे और उस दबंग व्यक्ति से भी जानना चाहेंगे कि वो व्यक्ति एक्चुअल, अभी वो वीडियो भी बना रहे थे इसका, लेकिन आप कैमरे पे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ये तो उन्हीं से जानेंगे। फिलहाल इनके घर के लोगों से जानना चाहेंगे कि एक्चुअल पूरी बात क्या थी और उनका क्या कहना है, और फिर उस विपक्षी से भी बात करना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। आप ही लोग हैं यहाँ पे इस घर के लोग? जी सर जी। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण जी। अरुण जी। तो अरुण जी हमको सिर्फ इतना बताइए कि ये जो हमको 2-3 घर दिखाई दिया, बीच से एक नाली जा रही है, इसमें पूरा विवाद क्या है या क्या क्या दिक्कत क्या है आप लोगों को? ऐसा है, ये हमारी नाली है, पूर्वजों की बनवाई हुई नाली है, उसी में हम बनवा के नाली अपना ले जा रहे थे एसडीएम साहब की अध्यक्षता में। और एसडीएम साहब के? हाँ, एसडीएम साहब भानपुर? हाँ, एसडीएम साहब भानपुर की द्वारा गठित टीम, राजस्व, नायब तहसीलदार व पुलिस बल के साथ आए थे बनवाए। अच्छा, ये कब बनी हुई थी नाली? ये 10-10 को बनी, 10-10 को, 10-10-23 में? 10-10-23। ठीक है, वो मैं कागज देख लूंगा। हाँ, 10-10-23 में सर बनी जी। और उसी रात में उनका लड़का रवि, किसका लड़का? रामपूजन जो विपक्षी हैं, अच्छा, रात में 10 बजे आकर के और बुलेट से चढ़ करके और हमारी नाली को शुरू में तोड़ दिया। अच्छा। और जब हम एसडीएम साहब भानपुर को सूचना दिए तब उन्होंने कहा कि आप FIR दर्ज कर दो जी। हमने थाने, रुधौली थाने पे FIR दरखास्त दिया। जो हल्का के सिपाही अंकित राय हैं उनको हैंडओवर कर दिया गया। अच्छा। लेकिन हिल्ला हवाली और दबाव बनाते हुए अभी तक हमारी नाली जुड़वाने नहीं आए और न बना। थोड़ा पानी पाइप टूटने के कारण गिरता था, उसी का आवेदन वो करते रहे फर्जी, जबकि कागज में न कोई रास्ता है और न कोई विवाद। ये जगह कौन सी आबादी पे? 103 नंबर पे है? 103 नंबर की आबादी है जहाँ हम लोग खड़े हैं, जहाँ हम लोग खड़े हैं, जो रामजी शर्मा के ठीक सामने सहन रूप में है जी। यहाँ कोई रास्ता, इसका विवाद क्या है आप लोगों के बीच का? हमें वो रास्ता मांगते हैं सर, और मैं कहूँ मेरी नाली आप जाने दीजिए, हमारी नाली चली जाए, मेरा कोई विवाद नहीं है। नहीं, आपको दिक्कत नाली से है, रास्ते से? नहीं, हमको नाली से हमारे प्रॉब्लम है। मेरी नाली चली जाए, मेरा कोई विवाद नहीं है। आपका पानी नहीं जा पा रहा? नहीं, पानी नहीं जा रहा। ये सामने वाले हैं जो आपके विपक्षी हैं? हाँ, ये हमारे सामने वाले हमारे बच्चे आराम को ये कह रहे हमको रास्ता दे दीजिए तब नाली जाए। अभी आपकी नाली बननी चाहिए? हाँ, हमारी नाली सर बननी चाहिए। आपके कहने का मतलब यही है? क्योंकि मेरे घर की लगभग 300 परिवार है, जिसमें लड़कियां हैं, औरतें हैं, ये नहाती हैं, पानी कहाँ जाए, कैसे बहे। तो ये नाली तोड़ा किसके द्वारा गया? ये सर वैसे ये तहसीलदार साहब आए थे, पंकज कुमार गुप्ता तहसीलदार,
और कन्हैया यादव नायब तहसीलदार व पुलिस टीम के साथ आए। हम जो कागज सर दिखा रहे थे कि एसडीएम के आदेशानुसार हमारी नाली बनी हुई है तो पानी जाने दिए, मेरा भी तो कागज देखिए। तब तहसीलदार साहब ने धमकी देके कहा कि अगर तुम्हें यहाँ ना कोई रास्ता है ना यहाँ नाली जाएगा, नया निर्माण नाली का थोड़ा होगा, और तुम्हारा अपना सोखता बनवा लो। अगर सोखता नहीं बनवाते और एक बूंद अगर पानी, ये जगह जो है आप ही का है ना? हाँ, ये मेरा जगह है, मेरा सहन। वो जो आपको नाली आ रही है वो भी जगह आप ही के भाइयों में है ना? हाँ, हमारे भाइयों में, दो भाइयों। तो सोखता बनाने की क्या जरूरत, जैसा कि आप लोगों के ही द्वारा हमको पता चला है कि ये जो नाली आपकी बाहर जा रही है वो भी आप लोगों ने ही बनवाया। और हम दोनों पटीदारों के बीच में गली जो है वो हम लोगों की ही जमीन है, सहमति से दोनों लोग। तो सोखता यहाँ अपने घर में बनाने की क्या जरूरत है जब बाहर से नाली जा रही है? वो तहसीलदार साहब जबरदस्ती दबाव मेरे ऊपर बना रहे थे कि अगर एक बूंद पानी गिराए तो मैं सपरिवार को तुम्हारे जेल में डाल दूंगा। देखिए, एक्चुअल अभी तहसीलदार साहब भानपुर से हमारी भी बात हुई है, वो हमको बता रहे हैं कि 4 से 5 दिन के अंदर हम नाली बनवा देंगे। इससे आप लोग संतुष्ट हैं नहीं है? अगर नाली हमारी निकल जाएगी तो हम संतुष्ट हैं सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस आपको नाली की जरूरत है? नाली की जरूरत है, मजबूत नाली बने और ना विवाद आगे बढ़े जी, हम तो इसी से संतुष्ट है सर। तो जैसा कि आप लोग भी यहाँ पे सुन ही रहे थे, यहाँ पे रवि जी बता रहे थे कि इनको सिर्फ नाली की जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअल सभी लोगों को हो सकती है जिसके घर में पानी रुक जाएगा। ये विवादित चीज है और वाकई में जिस तरीके से आप जाके चैनल पे इसी में सुन लेंगे कि जो हमारी तहसीलदार साहब से बात हुई है, उन्होंने 4 दिन का टाइम मांगा है कि 4 दिन से 5 दिन के अंदर ही इसी हफ्ते में नाली बनवा के वो तैयार कर देंगे। और वो 200% की गारंटी दी है, 100% नहीं, 200% की गारंटी दी है तहसीलदार साहब भानपुर। लेकिन अगर उसके उपरांत भी अगर ये नाली नहीं बनती है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहां पे एक दबंग छवि ही होगी कि जबरदस्ती किसी की नाली रोक दी जाती है मेड़ी बन के, तो उनसे बात करना जरूर चाहेंगे कि वो किस लिए ऐसा सब काम किए हैं, जबकि उनके और इनके नाली के बीच की दूरी भी काफी दूर है, जो कि आप देख सकते हैं। और वीडियो में, इसी वीडियो में मैं आपको डाल दूंगा और वो सारी वीडियो भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे तहसीलदार या नायब तहसीलदार और पुलिस, यहाँ पे पुलिस बल के सामने वो पाइप उखाड़ा गया था, जो कि अनैतिक रूप से पूरा दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, जो प्रताड़ित व्यक्ति है, अगर इस तरीके से उसके साथ होता है तो वो किसके पास जाएगा, कहां पे भागेगा और किसके पास दौड़ेगा। ये योगी आदित्यनाथ को देखना चाहिए कि इनकी जो पुलिस बल है या इनके जो प्रशासक यहाँ बैठे हुए हैं शासन में, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से एक आम लोगों के ऊपर इस तरीके से अगर अत्याचार होता है तो इसकी जवाबदेही फिर किसकी होगी। इसीलिए सरकार की छवि धूमिल होती है और ये सभी को देखना चाहिए। जैसा भी होगा, अगर इसमें 5 दिन के जो टाइम लिया गया है तहसीलदार द्वारा, अगर उस समय पे नहीं होता है तो वापस रिपोर्टिंग यहीं पे होगी और आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।